जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो था गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई ही वो थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, यानी मणिपुर में जो भी हो रहा है उसको लेकर सच सामने नहीं रखने दिया जा रहा है। अब इन्हीं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के करीबी लोगों में शामिल नॉर्थ ईस्ट के युवा चेहरे और सांसद गौरव गोगोई पर अब कांग्रेस बड़ा दांव लगाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक पार्टी सिर्फ गौरव गोगोई को ही आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि कई और चेहरे हैं जिनकी लिस्ट में गौरव गोगोई का भी नाम है। यानी पार्टी के कुछ अन्य चुनिंदा युवाओं को भी पार्टी आगे करके 2024 में सियासत का नया दांव लगाने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है इस मॉनसून सत्र में जिस तरीके से गौरव गोगोई कांग्रेस के बड़े चेहरे बनकर सामने आए, उससे न सिर्फ पार्टी खुद को नॉर्थ ईस्ट में मजबूती से खड़ा देख रही है, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम तक में युवाओं की ऐसी ही नई पीढ़ी के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी सियासी चौसर बिछाने की पूरी योजना बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3 स्तर पर अपनी सियासी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए समूचे देश में पार्टी सियासी माहौल को मजबूत करने वाली है। दूसरे स्तर पर पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक लोगों से मिलने की योजना बना चुकी है। तीसरे और सबसे खास और नई योजना के मुताबिक पार्टी ने अपने संगठन के भीतर युवा नेताओं की पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसके जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी उनके चेहरे को आगे करके न सिर्फ युवाओं से और युवाओं में अपनी बात को आगे रखेगी, बल्कि उनको राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के 3 चरण वाले सियासी दांव में युवा चेहरे के तौर पर गौरव गोगोई को आगे रखने की चर्चा है। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मॉनसून सत्र में जिस तरीके से गौरव गोगोई ने समूचे देश में अपना ध्यान आकर्षण कराया, पार्टी उसी लिहाज से आगे करके सियासत की एक नई लाइन खींच रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान ही विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी एक अहम बैठक शुक्रवार की रात को हुई। हालांकि इस बैठक का मुद्दा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर नहीं था, लेकिन बैठक में इस बात को लेकर कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा जरूर की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे नए चेहरों को आगे रखा जाए। इसमें जो नाम सबसे प्रमुखता से सामने आए उसमें गौरव गोगोई का नाम है। राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र पुंडीर कहते हैं गौरव गोगोई को आगे करके कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में अपनी मजबूती या अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। उनका कहना है कि बीते कुछ समय में जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस निश्चित तौर पर कमजोर हुई है। यही वजह है नॉर्थ ईस्ट के बड़े चेहरे गौरव गोगोई पर पार्टी दांव लगाकर नॉर्थ ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रही है। उनका कहना है गौरव गोगोई पर कांग्रेस बड़ा दांव लगाकर न सिर्फ कांग्रेस से भाजपा में गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रभुत्व को कम करना चाह रही है, बल्कि कांग्रेस को बड़े स्थानीय चेहरे के साथ स्थापित भी करना चाह रही है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर मामले में गौरव गोगोई कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए, उससे अनुमान तो यही लग रहा है कि पार्टी नॉर्थ ईस्ट में गौरव गोगोई को आगे करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। असम स्थित नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल असाइनमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेंटर के डायरेक्टर अमृत छेत्री कहते हैं कि सियासत में स्थानीय चेहरों का बड़ा महत्व होता है। उनका कहना है यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में स्थानीय पार्टियों का प्रभुत्व भी बहुत ज्यादा है। आप झारखंड को एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल मान सकते हैं। दरअसल कहा यह भी जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कांग्रेस पार्टी अपने को स्थापित करना या मजबूती के साथ सियासी मैदान में छूटना चाह रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़े और चर्चित स्थानीय चेहरे को आगे करना होगा। इस लिहाज से अगर कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई पर नॉर्थ ईस्ट में आगे करके सियासी दांव लगा रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी का एक सकारात्मक सियासी कदम माना जा सकता है। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरीके से कांग्रेस से ही तोड़कर भले बड़े स्थानीय चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने पाले में किया, लेकिन उसका उनका बड़ा सियासी फायदा हुआ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि सिर्फ गौरव गोगोई ही नहीं, बल्कि पार्टी के अलग अलग राज्यों के युवा चेहरों को भी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से आगे करेगी। महाराष्ट्र के कुछ युवा नेताओं समेत दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस युवाओं के साथ साथ अपने संगठनात्मक व्यवस्था और राहुल प्रियंका गांधी के चेहरों पर भी चुनाव में बड़ी रणनीति बना रही है।
मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आयोजित कांग्रेस की एक बड़ी बैठक में राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ था। उनकी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि अभी राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर फिलहाल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के आधिकारिक तौर पर कोई सहमति राहुल गांधी की ओर से नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग तरीके से लोगों से मिल रहे हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा का ही हिस्सा है। पार्टी से जुड़े नेताओं और रणनीतिकारों के मुताबिक राहुल गांधी अपनी इसी तरीके की यात्रा को देश के अलग अलग हिस्सों में जल्द ही विस्तार से आगे बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रियंका गांधी को देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां समेत जनसंपर्क अभियान के माध्यम से आगे करने वाली है। मॉनसून सत्र से पहले आयोजित हुई एक बैठक में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हिमाचल और कर्नाटक में जनता से जुड़कर सीधे सियासत की हवा बदली, उसी का फायदा उठाने के लिए पार्टी अब देश के अलग अलग राज्यों में प्रियंका गांधी को ऐसे ही रैलियों और जनसंपर्क अभियान से जोड़ेगी। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब जिन राज्यों में चुनाव के होने हैं, वहां पर जिन राज्यों में चुनाव नहीं होने हैं वहां पर भी फोकस रखा गया है और वहां पर भी प्रमुखता के साथ अगले कुछ महीनों में सियासी मैदान में उतारा जा सकता है, ताकि लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल तैयार कर सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।